मानिक पांडे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन एजुकेशन की। इस वीडियो के देखने के बाद आप कंप्लीट जान जाओगे कि ऑनलाइन एजुकेशन है क्या, ऑनलाइन एजुकेशन इंडिया में वैलिड है कि नहीं है, और अगर ऑनलाइन एजुकेशन वैलिड है इंडिया में तो कौन कौन से संबंधित संस्थान हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन में एजुकेशन ऑफर करते हैं। हम उनको वेबसाइट पे या डीईबी की साइट पे कैसे चेक कर सकते हैं, और कब हमें ऑनलाइन एजुकेशन में कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, किसके लिए ज़्यादा सुटेबल है। तो सबसे पहले ये न्यूज़ देख लीजिए। यूजीसी अलाउ 38 यूनिवर्सिटीज टू ऑफर ऑनलाइन डिग्री कोर्स। नेक्स्ट न्यूज आप देखिए, 38 यूनिवर्सिटीज कैन ऑफर ऑनलाइन डिग्री कोर्स नाउ सेज यूजीसी। तो लास्ट मंथ में 38 यूनिवर्सिटीज को ऑफर किया गया है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि ये ऑनलाइन एजुकेशन है क्या। भारत में पहले गुरुकुल की परंपरा रही है। अगर हम आज मॉडर्न की बात करें तो हमारे पास 4 टाइप की एजुकेशन सिस्टम है। रेगुलर एजुकेशन है, पार्ट टाइम एजुकेशन है, डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन है, और 4 टाइप का जो एजुकेशन सिस्टम है ये ऑनलाइन एजुकेशन है। कोरोना काल के बाद से ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड बहुत बढ़ गई है। ऑनलाइन पढ़े भारत की प्रोग्राम की शुरुआत भी शिक्षा मंत्रालय ने लास्ट ईयर में की थी। इसी के क्रम में ये शुरू कहाँ से होता है, आइए हम एक यूजीसी की नोटिस देखते हैं। यूजीसी की नोटिस, ये नोटिस है 1 अक्टूबर 2020 की, आपको यूजीसी की साइट पे मिल जाएगा। ugc.ac.in इसकी साइट है। न्यूज सेक्शन में जाके आप इस नोटिस को देख सकते हो। ये 1 अक्टूबर का नोटिस है। इसमें यूजीसी ने हायर एजुकेशन के यूनिवर्सिटी और संस्थानों से कहा था कि अगर आप ऑनलाइन मोड में कोर्स को प्रारंभ करना चाहते हो तो आप अप्लाई करिए। अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी, जो सबसे मेन एलिजिबिलिटी है, वो नेक में 3.26% सीजीपीए होना चाहिए, या फिर एनआईआरएफ में 100 रैंकिंग होनी चाहिए। एनआईआरएफ आपको पता ही है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2015 में शुरुआत हुई थी, और 16 से लेके अब तक ये रैंकिंग जारी करती है। इस साल की रैंकिंग अभी आई नहीं है, आने वाली है। तो इन्होंने, यूजीसी ने सारी यूनिवर्सिटीज के से कहा कि आप अप्लाई कर दीजिए, और इसके बाद जून 11 2021 को यूजीसी ने जारी की 38 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट, अपडेटेड लिस्ट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंटाइटल्ड टू स्टार्ट फुल फ्लेज ऑनलाइन प्रोग्राम विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ यूजीसी। उस एप्लीकेशन के बिहाफ पे इन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज को, 38 यूनिवर्सिटीज को सर्टेन कोर्स में अप्रूवल के लिए मान्यता दे दी है। इस लिस्ट को आप चेक कर सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको यूजीसी की साइट पे जाना पड़ेगा। ugc.ac.in/DEB फिल करोगे और आपको ये साइट मिल जाएगी। आप इस साइट पे जाओगे ugc.ac.in/DEB, और इसमें नोटिस बोर्ड में जाओगे। नोटिस बोर्ड में जाने के बाद सेकंड नंबर पे, अभी अगर आज की डेट में हम देखें, अपडेटेड लिस्ट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंटाइटल्ड टू स्टार्ट फुल फ्लेज ऑनलाइन प्रोग्राम विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ यूजीसी। तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। ये लिस्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पे खोली हुई है, तो आप ये लिस्ट देख लीजिए। आंध्रा यूनिवर्सिटी से, आंध्र प्रदेश में आंध्रा यूनिवर्सिटी को अप्रूवल दिया गया है। आंध्र प्रदेश में केएल फाउंडेशन को भी अप्रूवल दिया गया है, ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। और आंध्र प्रदेश में जीआईटीएम यूनिवर्सिटीज को भी अप्रूवल दिया गया है। इसी के साथ में आप देख सकते हो कि कौन कौन से प्रोग्राम को मान्यता दी गई है, जैसे बैचलर प्रोग्राम ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ आर्ट, इस तरह के आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि उस संबंधित विश्वविद्यालय को किस कोर्स में मान्यता दी गई है। यहाँ पे आप क्लिक करके उस यूनिवर्सिटी ने यूजीसी को अपना एप्लीकेशन जो सबमिट किया है उसमें क्या डिटेल सबमिट किया है आप इसको भी देख सकते हो, और एफिडेविट जो उन्होंने अंडरटेकिंग ली है उसको भी आप चेक कर सकते हो कि क्या एफिडेविट उन्होंने सबमिट किया है। उसके बाद अगर हम दिल्ली की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया को भी अप्रूवल मिला हुआ है मास्टर ऑफ आर्ट्स एजुकेशन में एंड मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। दिल्ली में फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जेएनयू वेल नोन यूनिवर्सिटी है, इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट एमए संस्कृत में अप्रूवल लिया हुआ है। हरियाणा में अगर हम बात करें तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को भी अप्रूवल मिला हुआ है, आप कोर्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। हरियाणा में फिर अगर हम बात करें गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनको भी अप्रूवल मिला हुआ है। इस कोर्स में अप्रूवल मिला हुआ है, आप देख सकते हो बैचलर ऑफ कॉमर्स जनरल एंड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन रिसोर्स एचआर एंड मार्केटिंग। हरियाणा में फिर स्टेट यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को भी अप्रूवल मिला हुआ है इन कोर्स में। जम्मू में आप ये देख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को भी अप्रूवल मिला हुआ है। कर्नाटका में के यूनिवर्सिटीज को भी अप्रूवल मिला हुआ है। कर्नाटका में जैन यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल मिला हुआ है। देखिए यहाँ पे साउथ में काफी यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल मिला हुआ है और उन्होंने बहुत सारे कोर्स में अप्रूवल मिला हुआ है। तो मतलब जो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, अपना इस्टेब्लिशमेंट रखती है, उनको अप्रूवल मिला हुआ है अच्छे खासे कोर्स। देखिए कर्नाटका में फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर को देखिए इतने सारे कोर्स में अप्रूवल मिला हुआ है। और फिर अगर कर्नाटका में एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी यानी पोया को भी अप्रूवल मिला हुआ है। और मध्य प्रदेश की बात करें देवी एल विश्वविद्यालय को भी अप्रूवल मिला हुआ है, आप देख लीजिए। और महाराष्ट्र में बात करें तो
पद्मश्री डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ को भी अप्रूवल मिला हुआ है। और महाराष्ट्र में फिर डीम टू बी यूनिवर्सिटी है नरसा मुंजी यूनिवर्सिटी, वेल नोन यूनिवर्सिटी है मैनेजमेंट में, इनको भी अप्रूवल मिला हुआ है। महाराष्ट्र में फिर सिम्बोसिस इंटरनेशनल मैनेजमेंट का बहुत मशहूर संस्थान है, इसको भी भारतीय विद्यापीठ को भी अप्रूवल मिला हुआ है। अब बात करें मिजोरम में, तो मिजोरम सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी अप्रूवल मिला हुआ है इतने सारे कोर्सेज में। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, पंजाब में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिला हुआ है, जिसको ऑलरेडी डिस्टेंस का भी अप्रूवल है। और पंजाब में गुरु नानक यूनिवर्सिटीज को भी अप्रूवल मिला हुआ है। राजस्थान में अगर हम बात करें तो मणिपाल यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल मिला हुआ है। मणिपाल यूनिवर्सिटीज को बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, HR, फाइनेंस एंड मार्केटिंग में। अब यहाँ पे एफिडेविट भी दिया हुआ है, एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो, ऑलरेडी हमने खोल के रखा हुआ है मणिपाल यूनिवर्सिटीज का। ये आप जाके ये जो फॉर्म उन्होंने विश्वविद्यालय को सबमिट किया हुआ है, आप इसको प्रॉपर देख सकते हो, टाइमिंग के साथ सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इन्होंने जो एफिडेविट सबमिट किया हुआ है ये भी आप जाके देख सकते हो, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। इस तरह से आप किसी भी विश्वविद्यालय के एप्लीकेशन और एफिडेविट को देख सकते हो। राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ बहुत मशहूर संस्थान है, NAAC में A++ ग्रेड है, इसको भी ये अप्रूवल मिला हुआ है। तमिलनाडु में अन्ना यूनिवर्सिटीज को भी अप्रूवल है, तमिलनाडु में भारतीदासन यूनिवर्सिटीज को भी अप्रूवल है, और तमिलनाडु में HITS को भी अप्रूवल है, मदुरई कामराज को भी अप्रूवल है, MGR एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी अप्रूवल है, P यूनिवर्सिटीज को भी अप्रूवल है तमिलनाडु में साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी, इनको भी अप्रूवल है, शस्त्रा यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं। और सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस को भी डीम टू बी यूनिवर्सिटी, इनको अप्रूवल है। SRM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनको भी अप्रूवल है तमिलनाडु में, ये भी डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। और अमृता विश्व विद्यापीठम यूनिवर्सिटीज को भी अप्रूवल है। अगर हम बात करें तमिलनाडु में तो अलगप्पा यूनिवर्सिटीज को भी अप्रूवल है, और तेलंगाना में ICFAI एजुकेशनल फाउंडेशन को भी अप्रूवल है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 विश्वविद्यालय हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये भी डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, इसको भी अप्रूवल है। और शिवनादर यूनिवर्सिटी जो कि ग्रेटर नोएडा में है, इनको अप्रूवल है। तो सर्टेन लिमिटेशंस के साथ इनको ऑनलाइन एजुकेशन प्रारंभ करने की परमिशन दे दी गई है। अब अगर हम बात करें, हम कोई एक विश्वविद्यालय को ले लेते हैं, हमने कोई विश्वविद्यालय यहाँ पे खोला हुआ है, हम देख लेते हैं। आप कोई भी विश्वविद्यालय पे जाएंगे साइट पे, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट ऑनलाइन मिलेगा, मतलब आप ऑनलाइन एजुकेशन से लेके एग्जामिनेशन, असाइनमेंट, लेक्चर, कंप्लीट चीजें आप ऑनलाइन करोगे। जैसे डिस्टेंस में होता है कि आप स्टडी सेंटर पे जाते हो, वहाँ पे क्लासेज वगैरह करते हो, अपने असाइनमेंट जमा करते हो, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो और फिर एग्जाम देते हो। यहाँ पे कंप्लीट जो प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन का होगा, और उस ऑनलाइन में आप अपने कंप्लीट एग्जाम को कंप्लीट करोगे। सारा मीडियम जो है ऑनलाइन होगा। अब भारत में अगर हम बात करें, अगर ऑनलाइन एजुकेशन किसके लिए ज़्यादा सुटेबल है, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, या कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है बट उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उस केस में आप ऑनलाइन एजुकेशन को प्रीफर कर सकते हो। लेकिन अगर जो कोई नए स्टूडेंट्स हैं, अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटीज है, या फिर SRM यूनिवर्सिटीज है, ये लोग, या MIT यूनिवर्सिटी है, तो ये लोग भी ऑनलाइन में कोर्सेज वगैरह स्टार्ट की हुई हैं। तो इनमें आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कंटेंट भी बना रहे हैं और स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 12th पास हैं, या फिर सिंपली अभी आपने 12th कंप्लीट किया है, तो आपको रेगुलर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहा कि ऑनलाइन एजुकेशन है क्या, ये कब हमें करना चाहिए, किस तरह से ये वैलिड है या नहीं है, और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सिंपली ऐसे ही आप UGC की साइट पे जाएंगे और यहाँ पे नोटिस बोर्ड के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ugc.ac.in। तो ये कंप्लीट वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, बैचमेट्स को शेयर करिए, जिससे उनको भी जानकारी मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।